लो भिखारियों कंबल। धन्यवाद साहब। अरे ये तो मेरी बहन है और उसका पति, बट ये दोनों इस हालत में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकता, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे बेंच पे क्यों सो रहे हो? आप लोगों का घर नहीं है क्या? साहब कैसी बात कर रहे हो? अगर हमारा घर होता तो हम यहाँ बेंच पे सोते क्या? किसी को शौक नहीं है साहब ऐसे रहने का। घर नहीं है हमारा। क्यों, क्या हुआ? कभी तो तुम्हारा घर रहा ही होगा, और देखने में तो ठीक ठाक लग रहे हो। कहाँ गया तुम्हारा घर? छोड़िए ना साहब, आप क्या करेंगे जान के कि हमारा घर कभी था या नहीं था और हम इन हालातों में क्यों हैं। आपको अपने काम भी होंगे साहब, आप जाइए। और ये कंबल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपको बता भी नहीं सकते साहब कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्या क्या दिन देखे हैं हमने। कोई बात नहीं, आप लोग मुझे बता सकते हैं, हो सकता है शायद मैं आपकी मदद कर दूं। ठीक है साहब, अगर सुनना चाहते हैं आप भी तो सुन लीजिए। आपके जैसे बहुत लोग आते हैं यहाँ पे दिन में जो जानना चाहते हैं कि हम इन हालातों में क्यों हैं, कैसे हैं, किस लिए हैं, लेकिन मदद कभी कोई नहीं करता। फिर भी आपको सुनना है तो हम बता देते हैं। अच्छा खासा घर था हमारा साहब, हमेशा से यहाँ बेंच पे और पार्क में नहीं रहते थे हम। हमारा अच्छा खासा घर था, हमारे पति की नौकरी थी, लेकिन कोरोना में सब कुछ छूट गया साहब। और नौकरी में इतनी कमाई तो होती नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा जमा करके रखते। हमारा घर छूट गया, हमारे रिश्तेदार छूट गए, सब छूट गया। हमें सिर्फ सहारा देने वाला हमारा इकलौता भाई था, उसके घर में हम रहा करते थे। हमारे भाई का बहुत अच्छा बिजनेस है, वो बहुत पैसे वाला है, उसने हमें अपने घर में रखा और हमें पूरा सम्मान दिया। लेकिन साहब हमारा भाई ना अपने बिजनेस के काम से इंडिया से बाहर जाता रहता था, और 2 साल पहले ही उसकी शादी भी हुई थी। जब तक वो अकेला था तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी बीवी के आने के बाद उसकी बीवी ने हमारा जीना हराम कर दिया। भाई के सामने तो वो हमसे बहुत अच्छे से बर्ताव करती थी, लेकिन जैसे ही हमारा भाई बाहर जाता था तो वो हमें बहुत तंग करती थी। सारे घर का हमसे काम कराती थी, हमें और हमारे बच्चे को खाना भी नहीं देती थी खाने के लिए। और एक दिन तो ऐसा आया कि उसने हमें अपने घर से बाहर निकाल दिया। हमारे बच्चे को, हमें, हमारे पति को, सबको घर से बाहर निकाल दिया साहब। और हमें इतनी बुरी बुरी बातें सुनाई कि हम आपसे बता भी नहीं सकते। जब उसने हमें घर से बाहर निकाला ना साहब, तो हमारी बच्ची पहले से ही बीमार थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन हमारे पास ना उसके इलाज के पैसे थे ना उसकी दवाई के पैसे थे। और साहब उसके घर से बाहर निकालने के 10 दिन बाद ही हमारी बच्ची मर गई। हमारी बच्ची हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, और हम कुछ नहीं कर पाए साहब, कुछ भी नहीं कर पाए। बस यही है हमारी ज़िंदगी की कहानी। तब से हम यहीं रहते हैं बेंच पे, कभी यहाँ सो जाते हैं, कभी फुटपाथ पे सो जाते हैं। कोई खाना दे देता है तो खा लेते हैं, आज आपने ये कंबल दे दिया तो ओढ़ लिया ना, ऐसी ही ज़िंदगी चल रही है। अरे तो कैसा है तुम्हारा भाई? और तुमने कभी अपने भाई को बताने की कोशिश नहीं करी कि तुम्हारी ये हालत हो चुकी है? क्या पता वो तुम्हारी मदद कर देता। क्या बताते साहब अपने भाई को, पता नहीं भाभी ने उसे क्या बोल के भड़काया। हमारे भाई ने कभी हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद हमने जब भी बात करने की कोशिश की तो शायद उसने अपना नंबर बदल लिया है। अब हमें नहीं पता कि ये सब उसने किया या भाभी ने उससे करवाया, हमें कुछ नहीं पता साहब, कुछ भी नहीं पता। तो आप लोगों को यहाँ रहने में डर नहीं लगता क्या? इस तरह पे बेंच पे सोना, और रात को कोई जानवर आ जाए या फिर कैसे कैसे लोग आते होंगे, आप लोगों को डर नहीं लगता? और आपको तो सोचना चाहिए, वो एक लेडीज़ है और उनको यहाँ पे सुला रहे हो आप। साहब क्या करें, किस्मत के हमारे हैं, हर जगह से किस्मत ने कभी साथ ही नहीं दिया। अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन जब से ज़िंदगी में ये मोड़ आया कुछ कर ही नहीं पाए। और बच्चे के जाने के बाद हमारी बीवी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता था। मतलब ये कभी क्या सोचती थी, क्या नहीं सोचती थी, ढंग से खाना पीना भी नहीं करती थी, हमेशा अपने ख्यालों में रहती थी। इसकी वजह से हमें 24 घंटे इसके साथ रहना पड़ता है, कुछ काम भी नहीं कर पाते, तो पैसा तो दूर की बात है, इसलिए बस यहाँ पर गुजारा कर लेते हैं। आप खुद ही बताइए, अपनी पत्नी में से और हम में से वो किसको चुनेगा? अपनी पत्नी को ही ना, उसे अपनी ही पत्नी के साथ ज़िंदगी बितानी है। हमारा क्या है, हम तो आज उसके साथ हैं, कल नहीं है, हमारा तो कोई भरोसा भी नहीं है। कोई बात नहीं साहब, लेकिन हम इस तरीके से उसको सारा सच बता के उसका घर खराब नहीं कर सकते। और क्या पता इसमें हमारा भाई भी शामिल हो, हमें सच में कुछ नहीं पता साहब, और ना ही अब हमें पता करना है। हम जिन हालातों में हैं ठीक है, हम मानते हैं कि इस हालात में रहना आसान बात नहीं है, लेकिन ठीक है, हमें अपने पति पे पूरा भरोसा है,
हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको अपने भाई के पास जाना चाहिए और पहले भी कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए थी और उसको ये सब बताना चाहिए था कि आपकी भाभी ने आपके साथ ये सब किया है। माना कि उसका नंबर बंद आ रहा था, बट आपको उसका घर तो पता था। आप किसी ना किसी से नंबर लेके उससे बात कर सकते थे। एक बार आप बताते तो सही उसे, वो ज़रूर मदद करता आपकी। नहीं साहब, हमने कहा ना एक बार, हमें अपने भाई को अब कुछ नहीं बताना है और ना ही हमें अपने भाई से अब कोई रिश्ता रखना है। और वैसे भी अब जो हो चुका है वो हो चुका है, ये सब बदला नहीं जा सकता और कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है ऐश्वर्या। भैया आप यहाँ, हाँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तो मेरी बीवी ने बोला था कि तुम लोग दिल्ली चले गए हो और इनकी जॉब लग चुकी है। मेरे को तो ये सब बताया गया था, मुझे तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और मेरे को तो मेरी बीवी ने ये भी बताया था कि तुम लोग अब हमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते हो और मुझे लगा तू अपनी ज़िंदगी में खुश है, इसलिए मैंने तुझे कभी कॉल करने की नहीं सोची और ना तुझे डिस्टर्ब करने का सोचा। ऐसा कहा भाभी ने? हाँ भैया, भाभी ठीक कह रही हैं। सच में इनकी नौकरी लग गई है। वो भैया देखिए, हम आपसे हाथ जोड़ के बोलते हैं, आप प्लीज भाभी से कुछ मत कहिएगा। अभी अब भूल जाइए हमने अभी क्या कहा। अभी हमने जो भी कुछ कहा ना वो झूठ है, भाभी जो कह रही है वही सच है। भैया देखिए, आपकी जिंदगी ना भाभी के साथ ही गुजरनी है। आप प्लीज हमारे लिए उनसे पंगा मत लीजिए। और हमें भाभी से बहुत डर लगता है, वो बहुत खतरनाक है। भैया देखिए, हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई जो हमने आपसे ये सब बोल दिया। आप हमें भूल जाइए भैया, हमें आपसे कोई मतलब नहीं रखना है। हाँ भैया, सच कह रही हैं, हमारी शायद कोई गलती हुई होगी, इसी वजह से हमको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, वरना कोई बात नहीं ना, जो हो गया वो हो गया, उसको थोड़ी ना बीता जा सकता है। अब चलो तुम चलो। चलिए जी, हम ही चलते हैं यहाँ से। रुक जाओ ऐश्वर्या, जिसने गलत करा है ना उसी के साथ गलत होगा और तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। अभी तुम मेरे साथ घर चलोगी और हम सारे मिलके साथ में रहेंगे और जिसने गलत करा है ना अब वही सज़ा भुगतेगा, ना कि तुम लोग। और जो सारी बातें तुमने मुझे बताई है ना, और घर जाके अगर हमने पता करा और सारी की सारी बातें सच निकली तो इसी पल मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन से ऊपर कोई भी नहीं है और मैं अपनी बहन को इस हालात में बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और बहन, मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है कि तेरी बच्ची अब रही नहीं और इस सब का कारण मैं ही हूँ, मैंने ही नहीं ध्यान रखा। और मुझे ये भी मालूम है कि कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ और ये सारी की सारी गलती ना मेरी बीवी की है। और तू टेंशन मत ले, मैं उसको सबक ज़रूर सिखाऊंगा। उसने जो तेरे साथ करा है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तू चल मेरे साथ अभी मेरे घर, चल। नहीं भैया, हम आप चल।